शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भागे तृतीय उपोद्घातपादे अर्जुनोपाख्याने कार्तवीर्य अर्जुनस्य जमदग्नि कृतातिथि सत्कारो नाम सप्तविंशतितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठोवाच तस्मिन् पुरे सन्तुलिता मरेन्द्र पुरी प्रभावे मुनिवर्धधेनु अभिनिर्ममेते सुग्रहेषु पश्चातद्योग्नारी नरवृन्दजातम् विचित्रवेशाभरणप्रसूनो गन्धासुकालङ्कृतविग्रहाभिः सहावभावाभिरुदारचेष्टा श्रीकान्तिसौन्दर्यगुणान्विताभिः मन्दस्फुरदन्तमरीचिजात विद्योतितानन सरोजजितेन्दुभाभिः अप्रत्यग्रयौवनभरा सबलगुगीर्भिः असह प्रेममन्थरकटाक्षनिरीक्षणाभिः प्रीतिप्रसन्नहृदयाभिरतिप्रभाभिः श्रृङ्गारकल्पतरुपुण्यविभूषिताभिः देवाङ्गनातुलित सौभग सौकुमार्य रूपाभिलाष मधुराकृतिरञ्जनाभिः उत्तप्त हेम कलशोपम चारुपीन वक्षोरुहद्वय भरानत मध्यमाभिः श्रोणीभराक्रमण केद परिश्रिता श्रृंगारक्त पावक रसारुणितांघ्रिभूमिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केयूरहार मणिकंकण हेम कंठसूत्रामल श्रवण मंडल मंडिताभिः अश्रद्धाम अचुंबित कुंतल केश पाश कांची कलाप परिसिंजित नूपुराभिः आम्रष्टरोष परिसाम त्वन नरमहास केली प्रियालपन भत्सन रोपणेषु भावेषु पार्थिवे निज प्रिय धैर्य बंध सर्वाप हार चतुरेषु कृतांतराभिः तंत्रीपस्वनोपमितमं जुल सौम्य गेय गंधर्वतार मधुरावभासिनीभिः अवीणा प्रवीण तरपाणीत लांगुलीभिर्गंभीर चक्र चटुवादरोत्सुकाभिः स्त्रीभिर्मदालसोतराभिरति प्रगल्भ भावाभिराकुलित कामुक मानसाभिः काम प्रयोग निपुणाभिरहीन संपदौदार्या रूप गुणशील समन्विताभिः संख्याति गाभिर्निशम अग्रह कृत्य ग्रात्मकाभिरपि तत्परिचारिकाभिः अपुंभिश्च तद्गुण गणोचित रूप शोभैरुद्भासित गैर ग्रहचरे परितः परितम् सराजमार्गे अपणसौध सद्म सोपान देवालयच्चत्वरेषु अपूरैरशेषार्थगुणै समन्तादध्यस्यमानं परिपूर्णकामय। ओम नमः शिवाय। अनेक रत्नोज्वलित तैर विचित्रय प्रासाद संघैरतुलैर संख्यय और रथाश्वमातंग खरोष्ट्र गोजा योग्यैर्नैकैरपि मंदिरैश्च नरेन्द्र सामंत निषादी और सादी पदाति सेनापतिनायकानां विप्रादिकानां रथिसारथीनां ग्रहेस्तथा मागधबन्दिनां च विविक्तरथ्यापन चित्र चत्वैरनेक वस्तु क्रय विक्रयैश्च महाधनोपस्कर साधु निर्मितैर्ग्रहैश्च शुभ्रैर्गणिकाजनानां महारहरञ्जोज्ज्वल तुंग गोपुरै सह स्वग्रद्ध अव्रजनर्तनालये चित्रैर्ध्वजैश्चापि पताभिकाभिः शुभ्रैर्पटैर्मण्डपिकाभिरुन्नतै
कलहार कंज कुमुदूत पलरेणुवासितैश्चक्राह्वसन् हंस कुररीबक सारसानां नानावाढ्य रमणीय तटाक वापी सरोवरैश्चापि जलोपपन्ने च्यूतप्रियाल्पन सम्राम्रधूक जम्बूप्लक्षैर्नवैश्च अतरुभिश्च कृतालवालये पर्यन्तरूपिते मनोरम नागकेतक पुत्राग चंपक वनैश्च पतत्रिपुजुष्टे मंदार कुंद करवीर मनोज्ञयूथिका जात्यादिकैर्विविध पुष्पफलैश्च वृक्षे संलक्ष्यमाणा परितोप वनलाभिश्च संशोभितं जगति विस्मयनीय रूपे सर्वर्तूक प्रवर सौरभवायु मंद मंद प्रचारी भर्षितो धर्म कालम इत्थम सुरासुर मनोरम भोग संपद्विष्ट मान विभवम नगरम नरेंद्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौभाग्य भोगमभितम अमुनिहोम धेनु सद्यो विधाय विनिवेदय यदासु तस्मै ज्ञात्वा ततो मुनिवरो मुनिहोम धेन्वा सम्पादितं नरपते रुचिरातिथेयम् आहूय कञ्चन तदन्तिक मात्मशिष्यं प्रस्थापयत् सगुणशालीनमासु राजन् गत्वा विसामधिपतेस्तरसा समीपं सम्प्रश्रयममुनि सुस्तमिदं बभासे आतिथ्यमस्मदुपपादितमासुराज्ञा संभावनीयमिति नः कुलदेशिकाज्ञा राजा ततो मुनिवरेण कृताभ्यनुज्ञः सम्प्राविशत्पुरवरं स्वाकृते कृतं ततो सर्वोपभोग्यनिलयं मुनिहेम धेनु सामर्थ्यसूचकं शेषबलय समेता अंतः प्रविश्य नगरद्वीम शेषलोक सम्मोहिनी मभीसमीक्ष सह राजवर्यः प्रीति प्रसन्न बदनः सब लस्तुदानी धीरोपि विस्मयमवाप भ्रसं तदानीम् अगच्छन् सुरस्त्री नयना लियूथ पानय कपुत कपात्रोचित चारुमूर्ति रेमे साहय पति पुरराजमार्गे सक्रः कुबेर बसता विवै सामरौघः तं प्रस्थितं राजपथात् समन्तात् पौरांगनाश्चन्दनवारिसिक्ता प्रसूनकालाजाप्रकैर्जस्त्रमविभ्रसन् सौधगता सुहृदय अभ्यागतार्हणा समुत्सव कपोर कांताम हस्तारबिंद गलितामललाज वर्षे कालेय पंक सुरभि कृतनंदनोत्थप अशुभ्र प्रसून निकरैरलिवृंद गीत और तत्रत्य पौरवनीतांजन रत्नसारो मुक्ताभिरप्यानुप पदम प्रविकीर्यमाणः व्यभ्राजतावनिपतिर्विशदय समन्ताच्छीतान् सुररश्मीनिकरैरिव मन्दिराद्ग्री अबाह्वी तपः श्रियः मुदारगणां चिन्त्या लोकेषु दुर्लभतराम् अस्पृहाणीय शोभाम् पश्यन् विशामधिपतिः अपुरसम्पदं तामुच्य सशंस मनसा वाचसे राजन् मेने चाहय पतिर्भुवि दुर्लभेयमया छात्री मनोहरतरा सहिता हि सम्पतो अस्याः शतांसलुतनामपि नोपगन्तुं विप्रश्रियं प्रभवतीनीसुरार्चिताया मध्ये पुरं पुरजनोपचिन्तां विभूतिमालोकयन्सः पुरोहितमन्त्रिसार्धे गच्छत्स्वापार्श्वचर दर्शितवर्णशोधौ लेभे मुदमपुरजनय परिपूज्यमाना राजा ततो मुनिवरोपचितां सपरयात्मानरूपमिह सानुचरो लभस्व
इत्यश्रमेण नृपतिर्विनिवर्तयित्वा स्वार्थं प्रकल्पितग्रहाभिखो जगामो पौरेः समेत्य विविधारः पाणिभिश्च मार्गे मुदा अविरचिताञ्जलिभिः समन्तात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता संभावितोभ्यानुपदम और जय शब्द घोषैस्तूर्यारैश्च बधिरीकृत दिग्विभाग कांक्षातराणि नृपतिः शनकैर्नीत्या त्रीणि क्रमेण च ससंभ्रम कंचुकीनि दूरप्रसारित पृथग जन संकुलितानि सद्भो विशेषो सचिवाद हृदयहस्त और तत्र प्रसीद पदाधि दर्पण गंध पुष्प दूर्वाक्षतादिभिर्लम अपुर कामिनीभिः निर्याय राजभवनान्तरतः और सलील मानंदितो नरपतिर्बहुमान पूर्वकम और ताभिः समाभिः विनिवेशित मासु नाना रत्न प्रवेक रुचिजाल विराजमानः सक्षु सूक्ष्मोत्तच्छ मुदारयसा मनोज्ञ मध्यारुरोह कनकोत्तरविष्टरं तं तस्मिन् गृहे नृपतदीय पुरङ्घ्रिवर्गः अस्वासीन मासु नृपतिर्विविधार्हणाभिः वाद्यादिभिस्तदनुभूषण गंध पुष्प वस्त्राद्यलंकृतिभिरग्रमुदं ततानो तस्मिन् शेष दिवसोचित कर्म सर्वं निर्वत्य है पति स्वमतानुसारम् नानाविधालयन नर्म विचित्र केली संप्रेक्षित दैर्दीन शेष मलम निनाय कृत्वा दिनांत समयोचित कर्म चैव राजा स्वामंत्री और सचिवानुगतः समन्तातो आसन्य भृत्य कर संस्थित दीपकौघ संशांत संतम समासुः सदः प्रपेदे तत्रासने समुपविश्य पुरोध मंत्री समन्तान नायक सतय समुपास्यमानः अनुवास्तो राजसमितो विविधैर्विनोदैर्हृष्ट सुरेन्द्र इव देवगणैरुपेतः ततश्चिरः विविधवाद्य विनोद नृत प्रेक्ष प्रवृत्त हसनादि कथा प्रसंगो आसांचकारः गणिका और जन और नरमहास क्रीड़ा विलास अपरितोपित चित्तवृत्ति इत्थं विषामधिपतिर्भ्रसामा निःसार्धं नाना विहार विभवानुभय वैरनीकये स्थित्वानुगान्नार पतिनापि तन्निवासं प्रस्थाय वासभवनम् और स्वयमप्ययासीत तद्राज सैन्यमखिलं निज वीर्य शौर्य संप्रत भावा महिमानुगुणं ग्रहेषु आत्मानुरूप विभवेषु महार्हवस्त्र स्रगभूषणादि विरलम मुदितं बभूव सैन्यानीतानि नृपतेर्विविधान्नपान सद्भक्ष्य भोज्य मधु मांस पयो घृताद्य तृप्यतान्यावत्सुरखिलानि सुखोपभोगैस्तस्यां नरेन्द्रपुरीं देवगणां दिवीव एवं तदा नरपतेरानुयायिष्णस्ते नानाविधो चित्तसुखानुभव प्रतीताः अन्योन्यमुचुरिति अगेहधनादिभिर्वा किं साध्यते अवयमिहैव बसाम सर्वे राजापि सरवर विधान मधो विधाय निर्वत्यवास भवने शयनीयमग्र्यम् अध्यास्य रत्नानिकरैरतीशोभिः भद्रं निद्राम सेवत नरेन्द्र चिरं प्रतीतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः
अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद अर्जुन उपाख्यान में 27वां अध्याय कार्तवीर्य अर्जुन का जमदग्नि द्वारा किया गया अतिथि सत्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी कहने लगे, जब महर्षि जमदग्नि के तप के प्रभाव से उनका आश्रम एक मनोहर वधू के समान सुंदर नगर बन गया, तब उस नगर में मुनि श्रेष्ठ की कामधेनु के प्रभाव से इंद्र की पुरी अमरावती के समान सुंदर घर बन गए। उनके बाद उन घरों में जैसे वे सुंदर घर थे वैसे ही सुंदर उनमें रहने योग्य नर नारी आदि के समूह पैदा हो गए। वे नर नारी विचित्र वस्त्र एवं आभूषण पहने हुए एवं फूलों की गंध रूप किरणों से अलंकृत शरीर वाले थे। उनकी परस्पर मित्रता थी। उनके अपने अपने अनुचर थे तथा वे मित्र और अनुचर सब उदार चेष्टा एवं लक्ष्मी की कांति की सुंदरता के गुणों से युक्त थे। अर्थात वे गृहस्वामी ही नहीं, उनके सेवक भी सभी उदार मना एवं लक्ष्मी की सुंदरता से शोभायमान थे। उनके धीरे धीरे चमकते हुए दांतों की किरणों से चमकता हुआ मुख कमल चंद्रमा की शोभा को जीत रहा था। वे सब नौ यौवन से भरे हुए मदमत्त सुंदर वाणियों से प्रेम में मंद मंद हल्की हल्की कटाक्षों से देखने वाले थे। भाव यही है कि जैसे नवयुवक मद्यपान कर मधुर बेली में प्रेम पूर्वक मंद मंद कटाक्ष अर्थात प्रेम भरी निगाहों से देखता है, वह उसी तरह देख रहे थे। उन घरों में रहने वाले नर नारी प्रीति से संपन्न हृदय वाले तथा हर्षातिरेक की प्रभावों से युक्त थे तथा श्रृंगार रूप कल्प वृक्ष के पुष्पों से विभूषित शरीर वाले थे। वहाँ की नारियों के शरीर देवांगनाओं के समान सुंदर भग वाले अर्थात सुंदर योनि वाले एवं सुकोमल रूप वाले अभिलाषा एवं मधुर आकृतियों से रंजित थे। उन घरों के मध्यम आयु की स्त्रियां उन जिनके उच्च ताप पर तपे हुए सोने के रंग वाले कलशों के समान सुंदर मोटे मोटे स्तन थे, जिनके भार से वे कुछ अवनत शरीर वाली थीं। उनके नितंब भार के आक्रमण वाले से पैदा थकान से रखे गए खून के समान लाल महावर के रस से लाल रंग की भूमि रंगी हुई प्रतीत हो रही थी। उनके पैरों में लगी हुई खून के समान लाल महावर वाले पैर जब नितंब भार द्वारा भूमि पर रखे जाते थे तब वह भूमि रंग जाती थी। वहाँ की स्त्रियों के नितंब भार की विशेषता अभिव्यंजित है। वे सब स्त्रियां बाजूबंद हार मणि जटित कंगन सोने के गले में मंगल सूत्र और काने में निर्मल कुंडलों से सजे हुए शरीर वाली थीं। उनके मालाओं से बंधे हुए घुंघराले केश पास थे। उनकी कमर में घुंघरुओं युक्त करधनी तथा पैरों में नूपुर झनझन बज रहे थे। वे स्त्रियां कभी कभी क्रोधित हुए पतियों के क्रोध को शांत करती हुई हंसते हुए खिलकारियां मारकर प्रिय बोल द्वारा अपने पतियों के क्रोध को हरण कर रही थीं तथा राजाओं के उनके प्रिय करने और उन्हें धैर्य बंधाने तथा सब चिंताएं दूर करने में वे चतुर भावों को रखने वाली रानियां थीं। वे स्त्रियां वीणा के तार के समान मधुर मुंजाल गाने योग्य, गंधर्व तार के समान मधुर ध्वनि के समान बोलने वाली थीं। वीणा में प्रवीणतर हाथ की उंगलियों के गंभीर और चक्र की तरह घुमाते हुए सुंदर शब्द से बजाने में रत उत्सुक स्त्रियों से युक्त बेघर प्रतीत हो रहे थे। अर्थात घर घर में स्त्रियां वीणा जैसी वाणी से घर को गुंजायमान कर रही थीं तथा मद के आलस में वे एक से बढ़कर एक अत्यंत प्रगल्भ भावों से व्याकुल कामुक मन वाली स्त्रियों से वे सभी घर युक्त थे। अर्थात उन स्त्रियों में इतना अधिक युवा अवस्था का मद था कि चाहती थीं कि अत्यंत धृष्टता पूर्वक आकुल बनाते हुए उनसे कोई संभोग करे तथा वहाँ की स्त्रियां मैथुन के तरह तरह की विधियों का प्रयोग करते हुए निपुण थीं तथा वे सब संपत्ति, उदारता, रूप, गुण और शील से समन्वित थीं।
अधिकांश स्त्रियां गृह कर्म में स्वयं व्यग्र रहने वाली तथा अपनी सेविकाओं को रखने वाली थीं तथा वे घर उन स्त्रियों के गुणों से उचित रूप शोभा से उद्भासित हो रहे थे। घर का काम करने वाले पुरुषों से चारों ओर से भरे हुए रहते थे। सड़क, दुकान, महल, घर, सीढ़ियाँ, देवालय और चबूतरों पर समस्त गुण वाले पूर्ण कामनाओं वाले नगरवासी चारों ओर बैठे हुए थे। अनेक रत्नों से उज्ज्वल और विचित्र और अतुल और असंख्य महल से युक्त वह नगर दिख रहा था। रथ, अश्व, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलों के रहने योग्य अनेकों मंदिर अर्थात उनके घर थे। राजा, मंत्री, निषाद, सादी, पैदल, सेनापति, नायकों, ब्राह्मणादिकों, रथ सारथियों और मागध वंदना करने वालों से घरों से युक्त वह नगर दिख रहा था। अर्थात उस नगर में राजभवन, मंत्री भवन, राजाओं के सेनापतियों, सेना नायकों और सारथियों और राजा को वंदना कर जगाने वाले मागध वादियों के अलग अलग आवास बने हुए थे। बड़े बड़े राजमार्गों पर बड़ी दुकानें तथा चौराहों पर दुकानों में अनेक वस्तुओं की खरीदारी और बिकवाली हो रही थी तथा बहुत कीमती सामानों से अच्छी तरह से बने हुए शुभ्र गणिका जनों से घरों से वह युक्त था। अर्थात वेश्याओं के सुंदर घर भी उस नगर में थे। बहुमूल्य रत्नों से उज्ज्वल अश्वशालाओं और गौशालाओं के साथ साथ कुत्ते, गिद्ध, गौशाला और नृत्यालय, तरह तरह के रंगीन ध्वजाओं, पताकाओं, शुभ्र वस्त्र से ऊंचे ऊंचे मंडपों से वह नगर सुशोभित हो रहा था। कल्हारक, कंज, उत्पल, कुमुद, इन चारों प्रकार के कमलों से, पराग से सुवासित चक्रवाक, हंस, कुररी, बगुल, सारस तथा अनेक प्रकार के स्वरों वाले रमणीय जल से भरे हुए तालाब, वापी और सरोवरों से युक्त था। यही नहीं, वह नगर के चारों ओर नवीन पत्तों और फलों से लदे हुए आम, प्रियाल अर्थात चिरौंजी, कटहल, आम, महुआ, जामुन, पाखर आदि वृक्षों से युक्त था तथा उस नगर के चारों ओर लगाए गए मनोरम नागफनी, केवड़े, पुन्नाग, चंपक का वन था जिन पर पक्षियों का कोलाहल हो रहा था। मंदार, चमेली, कनेर की मनोहर झाड़ियों आदि से तथा अनेकों प्रकार के पुष्प फलों और वृक्षों से तथा उन वृक्षों में दिखाई देने वाले संतुष्ट वन के भ्रमरों से सम्यक रूप से शोभित संसार में आश्चर्य पैदा करने वाले रूपों से वह नगर युक्त था। सब ऋतु के बेल बाली सुगंधित वायु के मंद मंद चलने से धर्मकाल अर्थात धूप का समय प्रभावहीन हो गया था। अर्थात सब ऋतुओं का मिला हुआ आनंद उस नगर में मिल रहा था। धूप भी अधिक कष्ट नहीं प्रदान करने वाली थी। इस प्रकार हे नरेंद्र, सुर और असुर सबके मन को आनंदित कर देने वाले भोगों और संपत्तियों से विशेष स्पष्ट वैभव वाला वह नगर था। अतः सौभाग्यशाली पुरुषों के भोग के लिए असीमित वस्तुओं को शीघ्र पैदा कर मुनि के लिए शीघ्र ही ग्रहण करने का निवेदन कर दिया गया। उसके मुनि होम धेनु द्वारा मुनिवर ने जानकर उन राजा का अतिथि सत्कार किया। तब हे राजन, किसी अपने गुण और शालीनता युक्त शिष्य को बुलाकर उन राजा के पास शीघ्र प्रस्थापित किया तथा शीघ्र ही मुनिपुत्र प्रजाओं के अधिपति उन राजा के पास सादर यह कहा, हे राजन, आप हमारे द्वारा संभावित अर्थात प्रस्तुत आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कीजिए। यह हमारे कुल देशिक गुरुदेव की आज्ञा है। इसके बाद मुनिवर की अनुमति प्राप्त कर राजा ने अपने लिए बनाए गए उस श्रेष्ठ नगर में प्रवेश किया। मुनि होमधेनु की सामर्थ्य से के सूचक सब प्रकार के उपभोग की वस्तुएं वाले राजभवन में समस्त सैन्य बल के साथ राजा ने प्रवेश करके संपूर्ण संसार को सम्मोहित करने वाले उस नगर की समृद्धि का जब उस श्रेष्ठ राजा ने अवलोकन किया तो उस समय बलवान, दानी और धीर वह राजा बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया। तब जब राजा उस नगर के राजमार्ग पर जा रहे थे तब देवांगनाओं की भौरें जैसी आंखों के
देवांगनाओं की भौरे जैसी आंखों से पिए जाने योग्य सुंदर शरीर वाले युद्ध कुशल है पति राजा उस राजमार्ग पर इंद्र और कुबेर के समान आनंद लेने लगे। राजमार्ग से जाते हुए उस राजा पर सब महल की छतों पर स्थित नगर की स्त्रियां चारों ओर से प्रेम पूर्वक चंदन के जल से भीगे हुए फूल और खीलों की वर्षा कर रही थीं। अतिथि सत्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक उस नगर की स्त्रियों ने अपने कर कमलों द्वारा निर्मल खीलों अर्थात लावा की वर्षाओं से केसर चंदन की बनी क्रीम की सुगंध से आनंद से उठे हुए शुभ्र फूलों तथा भ्रमरों के गीतों से वहां के नगर की स्त्रियों के अंजन रत्न के सार मोतियों के पैर पैर पर बिखरते हुए मोतियों वह राजा उसी प्रकार सुशोभित हुआ जिस प्रकार की चारों ओर चंद्रमा की शीतल किरणों के समूह में मंदराचल पर्वत सुशोभित होता है। यह सब देखकर आश्चर्यचकित राजा तपस्या की शक्ति की सराहना करते हुए बोला, संसार में ब्रह्मा की तपस्या संबंधी जो शक्ति है वह बहुत ही उदार गुण वाली है। वह लोकों में अचिंत्य होती है, अर्थात वह शक्ति जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं उसे भी प्राप्त कर सकती है तथा लोकों में दुर्लभतर होती है, अर्थात लोकों में कहीं भी ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह स्पृहणीय शोभा वाली अर्थात जैसी शोभा चाहते हैं वैसी शोभा वाली होती है। हे राजन, उस वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, उस अनुपम शोभा को देखते हुए प्रजाओं का अधिपति वह राजा शोभा की मन ही मन वाणी में प्रशंसा करने लगा तथा उस है पति के अधिपति उस राजा ने मान लिया कि ब्रह्म तप अर्थात ब्रह्मा की तपस्या की शक्ति पृथ्वी पर दुर्लभ है। मनोहर तरा हितकारिणी और छात्री अर्थात युद्ध विद्या से प्राप्त संपत्ति है तथा इसके 100वां अंश भी देवों की पूजा की गई विप्रश्री नहीं हो सकती है, अर्थात ब्राह्मी तपश्री के 100वें भाग की तुलना विप्रश्री अर्थात ब्राह्मण की भक्ति नहीं कर सकती है। उस मायावी नगर में मध्य पुरजनों द्वारा उपचित अर्थात पैदा की गई विभूति को अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ देखते हुए अपने पास चलने वाले नौकरों द्वारा देखे गए रंग बिरंगे महलों को देखते हुए तथा उस नगर के लोगों द्वारा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए राजा ने आनंद प्राप्त किया। उसके बाद राजा ने वहां मुनिवर जमदग्नि द्वारा अपने अनुरूप प्रस्तुत सपर्या अर्थात पूजा अतिथि स्वागत को अपने अनुचरों सहित प्राप्त किया। इस प्रकार बिना श्रम के राजा पूरी तरह निवृत्त होकर अपने अर्थ के लिए प्रकल्पित घर की ओर चल दिए। फिर नागरिकों के साथ चलकर अनेकों सत्कार योग्य हाथों से मार्ग में आनंद पूर्वक चारों ओर हाथ जोड़ते हुए पद पद पर जय जयकार के घोष शब्दों द्वारा तुरही की ध्वनियों से समस्त दिशाओं को बधिर बनाते हुए वे राजा कमरों के अंदर घूमने लगे और फिर घूमते हुए शीघ्र ही निकलकर क्रम से शोभा से भौचक्की हुई 3 कंचुकियों के साथ में चारों ओर दूर हटाए जा रहे लोगों से संकुल घर में सचिव के द्वारा आदर देने वाले हाथ के साथ प्रविष्ट हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहां पर दीपक दही दर्पण गंध पुष्प दूर्भ घास अक्षत आदि से नगरांगन द्वारा पर्याप्त पूजा प्राप्त की गई। वहां पूरी तरह पूजित होकर राजा राजभवन के अंदर से शील पूर्वक आनंदित होते हुए बहुत मन पूर्वक निकले। वहां उन नरांगनाओं ने द्वारा शीघ्र बिछाए गए अनेकों रत्नों से अत्यंत श्रेष्ठ और रुचिकर जाल से विराजमान बहुत सूक्ष्म पतले वस्त्र पड़े हुए स्वर्ण पीठ वाले उस आसन पर प्रसन्न चित्त और उदार यश वाले राजा चढ़े। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, उस घर में उन राजा हैहयाधिपति के द्वारा सुहागिन स्त्रियां बैठी हुई थीं। उस समय वहां अनेकों प्रकार की पूजाओं द्वारा बाजे आदि द्वारा तथा उसी के अनुसार आभूषण गंध पुष्प वस्त्र आदि अलंकारों से राजा ने अपने आमोद को बहुत अधिक प्राप्त किया। उस महल में समस्त
दिन का जो उचित कर्म था वह उससे निवृत्त होकर है पति राजा ने अपने मत के अनुसार अनेक प्रकार के घरों में आमोद प्रमोद हंसी मजाक उसी तरह काम क्रीड़ाओं को सम्यक प्रकार से देखते हुए समस्त दिन बिता दिया। उसके बाद दिन बिताकर सायंकाल में उचित कर्म करके अपनी मंत्री और सचिवों से अनुगत उस राजा ने सब ओर से पास में उपस्थित सेवकों के हाथों में रखे हुए दीपक द्वारा सम्यक रूप से शांत घोर अंधकार वाले सदन में प्रस्थान किया। वहां आसन पर बैठकर पुरोहितों मंत्रियों सामंतों और सैकड़ों सेना नायकों के पास में बैठा हुआ वह राजा राजसभा में अनेकों प्रकार के मनोरंजनों से हर्षित होता हुआ देवालयों से युक्त सुरेंद्र के समान सुशोभित हुआ। उसके बाद बहुत देर तक अनेक प्रकार के बाजों से मनोरंजन करता हुआ तथा नृत्य देखने में लगे हुए हंसने वाली कहानियों में आनंद लेता हुआ वेश्याओं के साथ काम क्रीड़ा हंसी मजाक संभोग क्रीड़ा से संतुष्ट चित्तवृत्ति वह राजा वहां बैठा था। इस प्रकार प्रजाओं का स्वामी वह राजा बहुत अधिक अनेकों प्रकार के विहार विभव से अनेकों अनुभवों के साथ आधी रात तक वहां ठहरकर अपने अनुयायी राजाओं को उन गणिकाओं के निवास पर प्रस्थापित कर स्वयं भी अपने वास भवन की ओर चला गया। उस राजा की समस्त सेना भी अपने पराक्रम और शूरता संपत्ति और प्रभाव की महिमा के अनुसार घरों में अपने अनुरूप विभवों में बहुमूल्य वस्त्र मालाएं आभूषण आदि से पर्याप्त आनंदित हुए। वे सब सेनाएं राजा के अनेक प्रकार के खाद्य पेय अच्छे भक्ष्य और भोज्य पदार्थों यथा मधु मद्य और शहद दोनों मांस दूध और घृत आदि का खूब उपयोग करके पदार्थों से उस नगरी में उसी प्रकार पूर्ण रूप से तृप्त हो गए जिस प्रकार स्वर्ग स्थित इंद्र की नगरी अमरावती में देवता लोग तृप्त रहते हैं। इस प्रकार उस राजा के उन सब अनुयायियों ने अनेक प्रकार के उचित सुखों के अनुभव को अनुभव कर आपस में यह कहना प्रारंभ किया कि अपने घर और धन से लाभ वह सब व्यर्थ है, अब तो हम सब यहीं पर रहें। राजा ने भी रात्रि का समस्त कार्यक्रम करके अपने बास भवन में लौटकर सैया पर चढ़कर रत्न समूहों से अत्यंत शोभित सुंदर सैया पर सोकर चिरकाल तक आनंदपूर्ण निद्रा का सेवन किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे अर्जुनपाख्याने सप्तविंशतितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोदघातपाद का 27वां अध्याय अर्जुन उपाख्यान में कार्तवीर्य अर्जुन का जमदग्नि द्वारा किया गया अतिथि सत्कार पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।